हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाए केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वेसिकी वाइब्स वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Heather Awan. ओके जी तो स्टार्ट करते हैं अपने वीकेंड के वार का तगड़ा रिव्यू जो कि वीकेंड का वार बहुत ही ज्यादा मजेदार था। इस दफा वही पुराना स्क्रिप्ट और वही सब कुछ बहुत ही बढ़िया बनाया गया। इस दफा बहुत ही सलमान खान अच्छे बुरे दोनों मूड्स में थे, दिखाई दिए गए हमें। तो उसकी थोड़ी सी उस पर झलक डालते हैं थोड़ी सी। ओके जी तो सबसे पहले हुआ एक टास्क हमें दिखाया गया जिसमें पूछा गया कि दिग्विजय और जो अविनाश हैं उनमें से किसकी दोस्ती ज्यादा बेहतर है या किसकी दुश्मनी ज्यादा बेहतर है। तो दोनों को ही मैक्सिमम बोला गया कि दोनों ही जो हैं वो दोस्ती में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बिंदास हैं दोस्ती में भी, और दुश्मनी भी अगर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा उनकी दुश्मनी दुश्मनी ग्रज दुश्मनी भी ग्रज बेस्ड होगी। होगी। जो कि बिल्कुल हाँ ठीक लगा कि दोस्तियां भी हैं, सही है, सही लगा मुझे वो चीज। और फिर इसी टास्क के दौरान हल्का सा श्रुतिका और अविनाश की किसी बात को लेकर लड़ाई होती है, और फिर जैसे टास्क एंड होता है दे स्टार्ट डिस्कसिंग ईच अदर, और फिर वो दोनों उसी बात पे आ जाते हैं कि श्रुतिका ने कहा मैंने अपना पॉइंट बिल्कुल सही रखा। फिर उसको अविनाश ने बताया कि बीबी तू पॉलिटिक्स कर रही है और ये तो बिल्कुल ठीक कर रही है, और अविनाश ने बहुत ही प्यारा रियलिटी चेक श्रुतिका को दिया। और अविनाश बात ऑन राइट कि श्रुतिका सच्ची में यार मुझे दिख रहा है, यार आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि वो पॉलिटिक्स कर रही है। अब वो उसको इधर उधर बना दोनों के साथ खराब कर लेती हैं, और जैसे ही खराब हो जाती है फिर थोड़ी देर बाद जाके ना सॉर्ट आउट करके वापस आ जाते हैं। नहीं कि भाई बुरा ना मानना, मैंने तुम्हें ऐसा कहा था, आप पहले कहो ही ना कुछ ऐसा जिससे किसी को बुरा लगे। आप पहले बुरा कह दो फिर किसी के पास जाकर कहो कि यार हम सॉर्ट कर लेते हैं। हमें चीजें एक दूसरे से बुरी नहीं रखनी चाहिए, हमने घर में रहना है तो वो नेगेटिव एनर्जी हम एक दूसरे को नहीं देनी चाहिए। अच्छा चलो पॉइंट ऑफ व्यू रखा श्रुतिका ने, वो उसकी मर्जी जो पॉइंट ऑफ व्यू रखे, और वो उसने पॉलिटिशियन उसको पॉलिटिक्स खेलना बोल दिया, वो भी चलो जस्टिफाइड था। लेकिन जो चीज मुझे बुरी लगी कि अविनाश ने जो उसका वो रोने वाली चीज का एडवांटेज लिया कि वो उनके पास आके रोई थी, वो मुझे बुरा लगा कि आप अगर कोई आपके पास पर्सन आके अपना लाइक हार्ट आउट करता है, जो भी उस दिल से फील कर रहा होता है, अगर वो रो लेता है तो आपको उसकी एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए थी। और वहां पे रजत ने भी उस पॉइंट को लाइक मेंशन किया कि अविनाश ऐसा है कि अगर आप दोस्ती में उससे कुछ भी बात करोगे वो फ्यूचर में तो जाके उसको लड़ाई जब भी होगी तो उसको यूज तो करेगा रजत आपके ने बिल्कुल खिलाफ। ठीक कहा, अविनाश करता ही ऐसे ही है, रजत को भी हाँ पता है, सब घर वालों को भी पता है, इवन कि रजत अविनाश को भी पता है। वो हर दफा एक इंसिडेंट जो अभी होता है लेकिन उसको पिछले वैसे जब इंसिडेंट के सबको साथ पता रिलेट है तो फिर करता है। किया ही ना करे मुझसे शेयर। सब सब हम क्यों करते हैं उससे शेयर ना। वही तो बात है, क्यों करते हो भाई शेयर अब जब आपको वो पता है उसके जब नेचर जब का। भी लड़ाई होती है तो वो क्या करता है, रिलेट करता है चीजों को आपस में एक पास्ट के साथ, और वो हर चीज उसने नोट डाउन किया होता है। अच्छा ये बात हो रही है, अब मैं इसको उस बात से रिलेट कर सकता हूँ, गॉट वेरी शार्प मेमोरी, और उसको रिलेट करता है। ओके जी उसके बाद जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट ऑफ द डे थी, जो कि जिस पे बात होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, वो था जी अविनाश और दिग्विजय वाला मुद्दा। जो भी उन्होंने धक्कम धक्की की, जो भी उन्होंने कहा, जो फर्स्ट उन्होंने क्रिएट किया था, उस पे सलमान खान ने बात की, और सलमान खान ने कैसा धोया दोनों को, बढ़िया। बहुत ही सही उनको लाइक बताया गया है कि आप लोगों से इतनी, आप जो इतने गुंडे बनते हो, अगर आपने गुंडागरी करनी है तो आप डब्ल्यू में जाओ, उधर जाओ, उधर जाके लड़ो। दोनों को बिल्कुल सही बताया गया है, और दोनों को गलत बोला है प्रॉपर वे में। सलमान खान ने बोला कि दोनों ने बहुत गलत किया है। नहीं, सलमान डायरेक्टली सेड अविनाश तुम यहाँ गलत हो, नहीं, उसने बीच कहा में है नहीं कि करना है। उसने एंड पे ये भी कहा है कि यू बोथ वर रॉन्ग। बहुत तुम लोग सही जा नहीं रहे, उसने रॉन्ग नहीं कहा, क्योंकि बहुत सही डायरेक्शन हाँ, नहीं है। यू नीड उसने टू दोनों वर्क को ऑन दैट। बेसिकली दोनों को बोला है कि अविनाश ने भी पोक किया और दिग्विजय ने भी पोक किया। वो जो 10-10 मिनट नहीं, मांग रहा था उससे, दिग्विजय तो मान रहा था ना, मैंने पोक की बार मैं कर रहा था, सलमान अविनाश तो मानने को तैयार नहीं मान था। वैसे मैं सलमान खान की बात बता रहा हूँ कि हाँ, सलमान खान ने दोनों को बोला मैं तो उधर जा ही रहा, तू मेरे से लड़ने की बात है भाई। मैं भाई नहीं, मैं लड़ना नहीं मैं चाह मूड रहा। में लड़ने के मूड में नहीं, मैं नहीं 10 मिनट नहीं देने के मूड में नहीं हूँ तुझे नहीं आज। नहीं, 10 मिनट वाली बात नहीं है, वो 10 मिनट की परफॉर्मेंस ही देता है ना सलमान खान ने, उसके मुंह से निकलवा लिया जी मैं परफॉर्म करता हूँ। और वो दिग्विजय की बात सच्ची साबित होगी ना, ये 10 मिनट परफॉर्म करता है, उसके वो पूरे दिन सुकून से रहता है, सबसे हंसी खेल करता है, करण के साथ भी दिग्विजय को भी मजाक तो दस करता है। मिनट उसी से चाहिए होते ना बेसिकली, जो सीधी बात अगर तो आप देखो तो। दिग्विजय ने बताया ना भैया, वो खुद ही कहता था मुझसे दस कि मिनट ले हाँ लो, मैं दस देख मिनट ले लेना लो। चाह रहा था उसे तो 10 मिनट देखने मैंने के कहा लिए, देख, मैं सिंपल। भी कहता हूँ, मैं भी लेके देख लेता हूँ 10 मिनट में करता क्या ये। और वो उसको जो बोला गया कि 10 मिनट के लिए, वो भी दिग्विजय भी पॉक कर रहा था, और जाहिर सी बात है अविनाश ने भी अभिषेक पॉक को किया किया। था, दोनों बिल्कुल और ठीक फिर बात की। और सलमान एक ने और बता, बात, नहीं नहीं वैलिडेशन फिर वाले पॉइंट पे वैलिडेशन, मैं हाँ। पॉइंट उसी पे आ रहा हूँ कि सलमान ने उसको बताया कि भाई भाई हर दफा ये नहीं होता कि आपको जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो तो आपको उस चीज की वैलिडेशन चाहिए। अगर आप वाकई की शिल्पा को जिताना चाहते हैं तो मेरे भाई आप कोई गेम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आप दिग्विजय पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। आपने दिग्विजय और आपने मिलके एक मुद्दा क्रिएट किया,
और फिर आपके इस मुद्दे की वजह से किसी को बीच में चोट भी लगी और चोट उसने भी वहां लग पे गई। कहा ईशा का पॉइंट कि ईशा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अगर तो मैं तुम दोनों बेवकूफ हो। दोनों बेवकूफ है, लड़ना है तो साइड पे जाके लड़ो, शिल्पा जी को बात कहनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। वो शिल्पा जो बिल्कुल ही वो बन गई थी वहां पे, दर्द वो बड़ी माई क्या कह सकते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो जो उन्हें स्कूल के जो भी उनकी क्लास थी वो बिल्कुल बेहतरीन चीज लगी मुझे पूरे वीकेंड और कवार एक पे। बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज थी जो मुझे समझ नहीं आई कि उसको घर वालों को दिखाने की जरूरत क्या थी। वो अविनाश वर्सेस अविनाश और कशिश का एक टॉक था जब स्टार्टिंग में आते हैं वो आपस में। दिग्विजय और और कशिश का। सॉरी, दिग्विजय और वो कशिश का एक टॉपिक था जिसमें डिस्कस कर रहे थे। दिग्विजय उसे एज अ फ्रेंड एज अ पार्टिसिपेंट बता रहे थे नहीं यार। एज अ फ्रेंड वो क्लियरली लग रहा था कि आप एक बॉन्ड शेयर कर रहे हो, तो आप उसको एक यार दोस्त को कुछ बता रहे एक हो। शो में आप 1 मंथ 2 मंथ तीन नहीं मंथ अगर रह आप के आए मंथ हो। में रहे हो तो आपने फिर बाद में शो में आपने हर पॉडकास्ट में जाके उसको बोला है कि उसने मेरा सपना छीना, वट एवर जो बिल्कुल भी था दिग्विजय ने बिल्कुल बोला ना। अवैस हुई। उसके कहने का मकसद ये था कि जिस तरह हम पहले खेलते आए हैं ना, नहीं मेरी बात अब सुनो, हम जस्ट वैसे नहीं जस्ट जस्ट खेलेंगे। गिव मी अ थिंग, क्या कशिश बच्ची है? नहीं, कशिश ने कहा ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, तुम मुझे क्या कहना चाह रहे हो। उसने कहा स्प्लिट लेने वाली पर्सनैलिटीज नहीं, यहाँ पे वहाँ पे जवान लड़के हैं, यहाँ पे बड़े सेंसिबल और समझदार लोग हैं। बेसिकली वो ये समझाना चाह रहा था कि शो को हमने उस तरह नहीं लेना जिस तरह हम उसको लेते हैं, एक बड़ा शो है। फॉर मी अगर मेरा कोई दोस्त होगा जिससे लाइक एक मैं किसी रियलिटी शो में गया हूँगा और उसने मेरे साथ ये किया होगा, मैं उससे बहुत ग्रज रखाऊंगा, मैं उसको बताऊंगा भी नहीं, मैं कहूंगा कि अच्छी बात है जैसा मर्जी खेले, जल्दी जाए जान छुटे मेरी। तो यहाँ मैं पे ये नहीं कहूंगा दिग्विजय की कि गुड वो साइड भी तो देखने हाँ को मिल रही देहर है ना। वो फील हुआ है कि दोनों कोई शेयर बॉन्ड शेयर करते, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो इतनी पुरानी बात को दिखाने का आज क्या मकसद क्या दिखा था। रहे हो, उसको आए 3 कशिश और हफ्ते हो। दिग्विजय का कोई मैटर ही नहीं था, या फिर मुझे जो बेसिकली मुझे लगा मेकर्स चाह रहे हैं कि दोनों इकट्ठे गेम एक टीम प्ले मतलब टीम प्ले करें, दोनों एक टीम थर्ड में पार्टी, खेलें। थर्ड ग्रुप इन द हाउस हाँ बनाना चाह रहे हैं ताकि लेकिन जो चीज मुझे उस दौरान अच्छी लगी, दिग्विजय और कशिश कशिश ने जिस तरह से सलमान खान को हर बात का जवाब दिया, और वो जो उनका ट्रैप कलर्स का बिछाया गया था मेकर्स का, उस ट्रैप में फंसे नहीं है फंसे दिग्विजय नहीं। और कशिश। बहुत जबरदस्त बोली है कशिश भी और दिग्विजय, और वो वहां पे थोड़ी सी करण भी वो बोला कि आप की इतनी दोस्ती थी करण में इतना, तो फिर मैं कहूंगा करण 45 साल का तो बनता है। अगर वो अगर इतना ही होता, वो आपसे बात आपके मनाने पे आपने उसे इंसिस्ट किया, तब वो गई थी दिग्विजय के वही पास। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि घर वालों को मेकर्स ये भी दिखाना चाह रहे थे दोनों तो बाहर से ही प्लान करके आए हैं, हमने इकट्ठा खेलना है, तो आपने इन लोगों को हाँ सीरियस नहीं लेना। तो करण फेल्ट दैट के भाई, फिर एकदम से करण तो तुम्हें पता है वैसे दिमाग से खेलता है, उसने कहा अच्छा अच्छा, जब वो कैलकुलेट करने लगे फिर ऊपर से सलमान ने रही कसर छोड़ के उसका टेक ले लिया। करण आपको यू क्या आर लगता है? नहीं नहीं उसका टेक नहीं लगने का, बहुत देर है दुरुस्त आए। दुरुस्त आए तो ये था। और मुझे वहां पे थोड़ा सा ना, कशिश वाज गुड के कशिश सलमान खान की किसी भी बात को ओन नहीं कर ऑन रहे हैं। नहीं कर रही थी, बट आई हाँ लाइक दैट शी वाज स्पिरिट। गुड एट लाइक वो जो भी कह रही थी, इट वाज वेरी लाइक पता चल रहा था कोई बोल रहा है और कोई सुनने का दिल भी कर रहा और था। उसको यहाँ से बोल रही थी, उसे पता था कि एक वर्ड वो जो बोल रही है उसका क्या मतलब है और वो क्या है और क्या नहीं यही है। होता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आप खुद को डिफेंड कर सकते हैं, तो गो फॉर इट, गो डरने फॉर की इट, जरूरत नहीं, अब सामने पीछे सलमान हो या जो भी जो हो। मर्जी हो। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि इतने बुरे दिन आ गया बिग बॉस वालों के पास कि आपको डोली चाय वाले को बुलाना पड़ा, और एक और कोई लाइक मैं तो शुक्र है अभी तो नाम भी आ रहा था उसका कि वो एज अ पार्टिसिपेंट आ रहा है। जब मैंने सुना कि वो आ रहा है तो मुझे तो लगा कि वो एज अ पार्टिसिपेंट आ रहा है, मैं तो वहीं पे मैंने कहा नहीं 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 प्लीज, यार शुक्र है एज बिग अ बॉस गेस्ट आया। इतना बड़ा बजट और आप क्या को अच्छे से लोग एंटरटेनिंग सेगमेंट के लिए नहीं ला सकते? डॉली चाय वाला, व्हाट इज स्टूपिड दिस इज। वो चाय वाली सेगमेंट क्या थी कि चाय बना के दिखाओ। मुझे इतना बुरा लगा, घर वालों तुम्हारे पास एक मेहमान है चाय वाला मशहूर है और आप लोगों ने उसको हरा दिया। हरा दिया। तो बस वेरी बैड। उसके बाद जी हमें तांडव रूम में बेसिकली हमारे गेस्ट आते हैं जो कि हैं जी विक्रांत मैसी और ऐसी और राशि खन्ना आते हैं, रश- और वो लोग एक सेगमेंट लेके आते हैं जिसमें तांडव रूम में जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो जाते हैं। और वहां पर सबसे पहले सलमान खान कशिश से पूछते हैं कि रजत को कुछ कहना तो नहीं है। तो कशिश ने कहती है वहां पे कहना भी तो मुझे, ओपनली बिट स्ट्रांग ऑब्वियसली वर्ड। रजत को उसने कहा कहना तो मुझे कुछ है नहीं कि मैं कुछ कहूंगी, तो कहा वहां जाता है जहां पे कोई उम्मीद हो या कुछ हो, अगर भैंस के आगे मैं बीन तो बजाने से रही। तो तो सलमान कहते कशिश हैं, सलमान कशिश ने ने वहां पे कहा भी। सलमान ने मजाक में बोला कि मेरे लिए भी ये बात जाती हाँ है, उसने कहा नहीं 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 आपको नहीं, तो मैं कह ही नहीं सकती, कह तो नहीं that was- सकते। मुझे सही लगा कि हाँ कशिश अगर थोड़ा सा वैसे कन्फ्रंट कर लेती रजत को, थोड़ी उसकी औकात दिखा देती तो ज्यादा बेहतर लगता मुझे। दिखाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर टास्क में सबको बारी बारी पार्टिसिपेंट्स को कहा ये गया जो हमारे गेस्ट थे कि उनकी तरफ से कि आप लोगों ने, अगर आप अभी एलिमिनेट हो जाते हैं तो आप अपने घर में किसी दोस्त को किससे आगाह करेंगे, भाई कौन बंदा है जो गलत जिससे आपको आपको बच बच के के रहना रहना चाहिए, जो आपकी गेम खराब कर सकता है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है पूरी गेम से। तो उसमें बारी बारी सबका टेक था और फिर सबने एक एक बंदे का नाम लिया। और सरप्राइजिंगली जो सबसे मजेदार, सबसे अच्छी बात जिसने की ना, वो रजत थे।
हाँ, मैं जैसे कि चुम ने लिया जी के चाहत से बच के रहे, श्रुतिका जो है श्रुतिका को कहा कि चाहत से बच के रहे, तजिंदर ने कहा श्रुतिका को कि करण से करण बात। से बच के रहे, ठीक है। करण ने फिर कहा कि विवियन, शिल्पा को कहा कि विवियन से बच के रहे। कशिश ने बोला चाहत को कि श्रुतिका से बच बच के के रहे। रहे। वहां पे फिर सलमान ने कहा कि क्या तुम चाहत, उसने थोड़ा सा बोला कि चाहत थोड़ी डम टाइप समथिंग बोला कशिश ने। फिर सलमान ने बोला कि तुम्हें क्या वो पागल क्यों लगती है, या इतनी वो क्यों भोली लगती है। और कशिश ने वो भी ऑन नहीं किया, वो भी क्योंकि हाँ। चाहत ने भी वो बात ऑन नहीं की। सलमान ट्राइड के कुछ हम्म। करके जाऊं आज मैं कशिश के साथ, पर कशिश बहुत स्ट्रांग है मेरे भाई। वो सलमान की बातों में भी नहीं आ रही। वो उनके मेकर्स ने जो बेसिकली सलमान की बातें वो थोड़ी हैं, जो मेकर्स ने सलमान को हाँ, कहा है वही जाहिर सी वही है, बात लेकिन है। कशिश वो बात पे नहीं ले रही भाई, बहुत स्ट्रांग है। मैं चाहता हूँ ऐसी तगड़ी फीमेल हमारे तक एटलीस्ट टॉप्स में मुझे नजर आए खेलती हुई, बेशक, क्योंकि टॉप बाकी 6 तक चली जाएगी, टॉप नहीं 6-7 तक चली भाई, जाएगी वो चाहे। टॉप में जाना डिजर्व करती। बाकी लड़कियों में इतनी हिम्मत ही नहीं अपनी बात रखने की, अपना पॉइंट रखने की यार। अच्छा, और उसके बाद श्रुतिका ने बोला जी चुम और तजिंदर को कि अविनाश से दूर है। मुझे समझ नहीं आई श्रुतिका की कि श्रुतिका अभी तो उसके साथ बैठती रही, अब तेरा छोटा सा एक मैटर हुआ, तूने फिर क्या उसके फिर कह दिया कि उससे बच करे। बच के रहो। कल का दिन फिर होना, फिर तूने बैठा उन्हीं लोगों के साथ है, अजीब बात है। उसके बाद रजत जी ने जो सबसे बड़ा रियलिटी चेक दिया और खुलासा किया, बम फोड़ा। बहुत गजब मजेदार, गजब के गर्द। शिल्पा जी को ये बताना वो बहुत ही जरूरी था रवि किशन कि कहते वो हैं ना, गर्दा बाकी फैलाते हाँ, हैं, गर्दा उड़ाया उसने कि वहां पे। बाकी लोगों की बातों का स्वाद बहुत वो लेती है, और लाइक जो भी होता है ना वो बहुत बहुत यानी कि फेयर खेल रही है। हर तरफ हर ग्रुप में फेयर नहीं, सॉरी, बहुत फट्टू फट्टू गेम हटो खेल नहीं, रही है। बड़े दिमाग से लगा के हर चीज कैलकुलेटर ही आपको यहाँ पे बहुत ही दिखा ज्यादा, लाइक उसने बोला था कि बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन के साथ खेली है, खेल रही है। बड़ा और हिसाब लगा दिखा के। मेरे ये रही, मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और बेसिकली बात ये थी, उसने कहा था कश रजत ने कि आप बाकी सारे घर वालों में सब बना रही है, अब ये जो टीम का ट्रायो है ना, आप कोशिश कर रहे हो आपके उनके साथ बन जाए, तो मैं तो यही दिग्विजय को कहूंगा, दिग्विजय इनसे बचो। उस पे जो शिल्पा जी को मिर्ची लगी, और फिर वो ऐसे एक्टिंग सलमान, दिस इज द व्हाट आई एम, दिस इज द राइट वे, हाँ राइट, सही वक्त सही वक्त, वो सलमान खान के सामने ऐसे उनका ना उसके बाद फिर जी वो रोने रोने लग लग गई, और जाती मुझे हैं। समझ नहीं आया वहां पे फिर करणवीर उनका स्टैंड रहा। करणवीर भाई अभी तूने हाउ पिछले स्टूपिड उसकी यू आर उसकी करण। गेम नहीं तुझे यार, मुझे बहुत ही बुरा लगा। तू गेम में उसका साथ नहीं दिया, अब तो उसका स्टैंड लेने आ गया। रजत ने फिर ऐसा आपको सही बोला ना, अगर आपने उसका साथ दिया होता तो टाइम गुड टाइम होती। को इतना स्टूपिड करण मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मेरे भाई, तू दिमाग से खेलने वाला बंदा है, और तू एक छोटे से वैसे लोगों के चुम मैटर में आना नहीं है, हाँ इधर तो भाग के आ गया। चुम की बातों में आके तू शिल्पा जी को डिफेंड कर रहा है, जो जिसने तुझे 3-4 दफा नहीं 5-6 दफा गेम में बिट्रे कर लिया हुआ है, तो कैसे कर रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। जो तेरा कंटेंडर है, जिसके साथ तू अपनी पूरी नेमेसिस बना के बैठा हुआ है, वो विवियन है, वो उसको सपोर्ट करती है और हर दफा तुझे पीछे कर देती है, और तू फिर शिल्पा शिल्पा कर रहा है, तो पागल है। और रजत ने जो शिल्पा को बोला कि आप बाकी लोगों की बड़ी मजे से सुनते हैं, जब कोई आपको कन्फ्रंट करता है तब आपको मिर्ची लग जाती है, बड़ी ही मजेदार बातें की। और उसने बोला कि लाइक जो जो रजत ने शिल्पा को बोला बहुत ठीक था, शिल्पा ने भी जवाब दिए, लेकिन रजत जवाब जो थे दम वो ही नहीं था। मजेदार था रजत सामने, ने मुझे सच अच्छा बोला लगा। और बिल्कुल सीधा बोला। शिल्पा जी के लिए वो बहुत जरूरी था कि उनको पता लगे उनकी असलियत कि वो क्या कर रही है और गेम में। एंडिंग से पहले हम एक ना छोटा सा चाहत और कशिश का हम देखते हैं कि वो डिस्कस कर रहे होते हैं सलमान वाली बात को, कि हम दोनों का खराब नहीं होना चाहिए, मैं तो इस तरह नहीं सोचती। और वहां पे भी कशिश ने कहा ओ यार, जो भी कहता है चला जाता है। वहां पे भी कशिश सलमान उसने ये खान नहीं कहा था जो भी कहता चला ऐसे जाता ही यार, है। ऐसे ही कहना चाह रही थी, और डिस्कस करने का मतलब क्या था। और वहां पे मुझे लग रहा है सलमान खान से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहिए कशिश को मेरे भाई। अभी तो अभी आई हो आप, अगर अगर अपना स्टार बनना है तो यू करियर शुड चाहिए नॉट, आपको करियर बेटा। चाहिए तो आप इसलिए तो बिग बॉस में आए हो, नाम बनाने। आपने सिलसिला में भी एक बात कही थी जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, वो दो लफ्ज बोल नहीं सकता, तो मेरे मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा ठहर के रहना चाहिए और सलमान सर से बनाए प्लीज। ओके जी, आज के एपिसोड में इतना ही था। बड़ा ही मजे का वीकेंड का वार था। अब देखेंगे कल के एपिसोड्स में क्या होता है। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ाई बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चला एंड बाय। बाय।